नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के कथन को लिखिए तथा उसे सिद्ध कीजिए। हमारा प्रश्न जो है थेल्स प्रमेय के कथन को लिखने के लिए 2 नंबर में आ जाता है, या कि उसे सिद्ध करने के लिए, कथन लिखने के लिए और सिद्ध करने के लिए दोनों 4 नंबर या 3 नंबर दोनों में आ जाता है। तो चलिए आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। थेल्स प्रमेय आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के कथन को लिखिए तथा उसे सिद्ध कीजिए। तो देखेंगे दोस्तों, यदि किसी त्रिभुज की, थेल्स प्रमेय का कथन क्या होता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। पेपर में क्वेश्चन इस तरह से बन करके आ जाता है कि सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो चलिए आज हम इस कथन को सिद्ध करते हैं। देखेंगे आप सभी बच्चे। सबसे पहले शुरू में हम लिखते हैं दिया है, दिया है। आपको दिया, आगे त्रिभुज बना लीजिए एक। यहाँ पास हम एक त्रिभुज बनाते हैं। जैसे यह एक त्रिभुज हो गया, त्रिभुज ए बी सी। ए बी सी में एक, इस मान लीजिए भुजा बी सी के समांतर एक रेखा खींचा गया, एक रेखा खींचा गया। बी सी के समांतर हमने एक रेखा खंड खींच दिया जो डी ई है, डी ई है। यह इसके समांतर है, यह इसके समांतर है, लेकिन ए बी को बिंदु डी पर तथा ए सी को बिंदु ई पर मिलता है या प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ हम आगे लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में डी ई समांतर बी सी, डी ई समांतर बी सी। डी ई रेखाखंड ए बी तथा ए सी को क्रमशः बिंदु डी तथा ई पर मिलता है, या कि प्रतिच्छेद करता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्योंकि हमने यहाँ रेखाखंड के रूप में बनाया है तो इसलिए हमने लिख दिया मिलता है। अब आगे हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। कहता है कि डी ई, यदि मान लीजिए कहता है कि यहाँ पास डी ई जो है बी सी के समांतर है तो शेष अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। थेल्स प्रमेय का कथन यही है कि शेष अन्य 2 भुजाओं को वह समान अनुपात में बांटेगा। मतलब अपने को यहाँ पास लाना है ए डी बटे बी डी और ए ई बटे सी ई। तो सिद्ध करना है ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे सी ई। हमें इसे सिद्ध करना है, इसे लाना है। तो चलिए आगे हम इसमें कुछ रचना करेंगे। रचना, तो रचना करते हैं। यहाँ पास हम सबसे पहले शुरू में आप क्या कीजिए, बी को ई से मिलाइए, बी को ई से मिलाइए और सी को डी से मिला दीजिए, सी को डी से मिला दीजिए। अब बिंदु डी से ए ई पर लंब डालिए। यहाँ पास हम लंब डालते हैं। देखिए ये लंब डाल दिए तो यहाँ नाम दिए देते हैं यम। और बिंदु ई से ए डी पर लंब डालिए,
ये लंब डाल दिए, इसका नाम दिए देते हैं यन, ए एन नाम दे दिए। तो रचना में लिखना पड़ेगा आपको, हमने क्या किया, बी ई तथा सी डी को मिलाया, सी डी को मिलाया और डी एम लंब, किस पर डी एम लंब डाला, ए ई डी एम लंब डाला ए ई एन लंब डाला ए डी पर, बी ई तथा सी डी को मिलाया और डी एम लंब ए ई और ई एन लंब ए डी पर। अब चलिए आगे चलते हैं, उपपत्ति में चलते हैं, उपपत्ति। तो उपपत्ति में चलते हैं, आगे हमको आप ही बताइए कि लाना क्या है। हमें लाना है ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे सी ई। सबसे मेन मुद्दा होना चाहिए कि ए डी लाना। ए डी हमें कहाँ प्राप्त होगा, इसके बारे में सोचो आगे। ए डी हमें प्राप्त होगा यहाँ प्राप्त होगा हमें ए डी, यहाँ प्राप्त होता है बेटा, ध्यान रखिए यहाँ लंब है। ए डी हमें यहाँ प्राप्त होगा, बी डी कहाँ प्राप्त होगा, हमें बी डी प्राप्त होगा यहाँ। ये देखिए बी डी बना हुआ है, तो हमें इस त्रिभुज में देखना पड़ेगा, मतलब बी डी ई में इस त्रिभुज में देखना पड़ेगा, और ए डी के लिए हमें देखना पड़ेगा ए डी ई में इस त्रिभुज में। फिर हमें क्या लाना है, ए ई लाना है, तो ए ई लाने के लिए हमको इसी त्रिभुज में देखना पड़ेगा बेटा। फिर सी ई, तो सी ई हमें ए है, तो सी ई के लिए हमें देखना पड़ेगा इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में हमें देखना पड़ेगा। तो चलिए हम चलते हैं, सर्वप्रथम हम चलते हैं उपपत्ति में। तो ए डी प्राप्त करने के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा त्रिभुज ए डी ई में। तो यहाँ लिखिए त्रिभुज ए डी ई में, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम एरिया से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं एरिया ए डी ई बराबर 1/2। तो यहाँ पास ए डी ई में यदि आधार आप ए डी मानते हैं, आधार क्या मानते हैं, ए डी मानते हैं, तो ऊंचाई इसकी क्या हो जाएगी, देखिए जिस पर जौन सा आधार लेना होता है ना, तो उसका लंब लेना पड़ता है। तो ई एन लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब ई एन, और हम इसको बोल देते हैं समीकरण फर्स्ट। अब चलिए ए डी के बाद तुम्हें क्या लाना है, बी डी लाना है। तो बी डी हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा बी डी। तो इस त्रिभुज में चलिए बेटा बी डी ई में, इस त्रिभुज में चलना पड़ेगा। तो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज बी डी ई में, तो यहाँ लिखते हैं एरिया बी डी ई बराबर 1/2। यहाँ आधार हमारा क्या रहेगा, बी डी रहेगा। तो यहाँ हम लिखते हैं आधार बी डी, ये लिख दिए बी डी 1/2 गुणे बी डी। यहाँ पास जो है ऊंचाई क्या हो जाएगी, यदि मान लीजिए कि आपने लिया है बी डी, तो ऊंचाई हमारी बन जाएगी, यहाँ पास देखिए बी डी, ये बी डी है हमारा। तो इस बी डी में ज़रा ध्यान से देखिए आप इस पॉइंट को देखिए आप, यहाँ पास यदि मान लीजिए ये त्रिभुज है हमारा, ये वाला त्रिभुज है, ऐसे एक मिनट, ये हमारा त्रिभुज बना हुआ है ऐसे, ये देखिए ये त्रिभुज बना है, इस त्रिभुज को हमने बना दिया, ये वाला त्रिभुज बी डी ई, ये वाला त्रिभुज है। तो इस पर जो लंब गया है, ये यही तो रेखा आगे बढ़ी है ना, ये देखिए ये रेखा आगे बढ़ी है। अब यहाँ से ये लंब गया है, ये लंब गया है ना यहाँ पास, तो ये अधिक कोण त्रिभुज है ना। तो अधिक कोण त्रिभुज में शीर्ष लंब कहाँ बनता है, बाहर बनता है। तो ये कहला जाएगा लंब, इस त्रिभुज का शीर्ष लंब ये कहला जाएगा ई एन। इस त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या कहलाएगा, ई एन कहलाएगा, क्योंकि आधार हम इसको ले रहे हैं। तो यहाँ पास हम लंब में लिखेंगे ई एन, यहाँ लिख दीजिए ई एन। ये बन गया हमारा समीकरण सेकंड।
अब आप सोचिए जरा, यहाँ पास हमें लाना था AD बटे BD, तो AD BD, तो AD बटे BD कब बनेगा? जब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग करेंगे। जब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग करोगे तभी ना AD बटे BD आएगा। तो यहाँ पास कर लीजिए, यहाँ पास लिखिए समीकरण फर्स्ट भागे समीकरण सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड का भाग करते हैं, तो एरिया ADE, एरिया ADE बटे एरिया BDE बराबर, यहाँ लिखा हुआ है 1/2, तो 1/2 लिख दिए, गुणे AD गुणे EN, बटे में क्या आएगा 1/2 गुणे BD गुणे EN। 1/2 से 1/2 कट जाएगा, EN से EN कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास AD बटे BD, मतलब यहाँ पास आ गया एरिया ADE बटे एरिया BDE बराबर AD बटे BD, AD बटे BD। और हम इसको नाम दिए देते हैं समीकरण थर्ड, समीकरण थर्ड। अब चलिए, अब हमारा मकसद क्या होना चाहिए, AD बटे BD तो आ गया, अब हम लाना चाहते हैं AE बटे CE। तो आगे जिस तरह से अभी आपने इसको लाया ना, उसी प्रकार से AE लाइए। तो AE हमारा कहाँ मिलेगा, देखो AE, ये रहा ना AE, तो AE तो यहाँ से ऐसे ऐसे, तो मतलब ये त्रिभुज ADE में देखना पड़ेगा हमें, त्रिभुज ADE में। तो आधार क्या लोगे आप, AE लेना है, AE लेंगे तो लंब क्या कहला जाएगा, DM कहला जाएगा, मतलब ऊंचाई क्या कहला जाएगा, लंब ही तो ऊंचाई कहलाती है। तो यहाँ पास जो है तो DM हो जाएगा हमारा ऊंचाई। तो चलिए देखिए, यहाँ पास हम बात करते हैं त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में, ADE में चलते हैं। तो यहाँ पास बनेगा बेटा हमारे पास एरिया ADE बराबर, एरिया ADE बराबर क्या बनेगा 1/2, 1/2। आधार क्या ले रहे हैं आप, AE और ऊंचाई DM, तो यहाँ लिख दीजिए गुणे AE, आधार AE गुणे आ जाएगा हमारे पास DM, और हम इसे समीकरण दे देंगे बेटा 3 हो गया था, समीकरण 4 बन जाएगा हमारा, ये बन गया समीकरण 4। अब देखेंगे, अब चलते हैं आगे। अब हमें लाना क्या है, अब हमें लाना है CE। तो CE लाना है, तो CE कहाँ मिलेगा, CEA रहा हमारे पास, तो CEA रहा, तो चलिए इस त्रिभुज में देखना पड़ेगा आपको, CDE में, त्रिभुज CDE में। तो चलिए हम चलते हैं त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CDE में, CDE में। तो CDE में चलते हैं, तो यहाँ पास आएगा हमारे पास, तो यहाँ हम देख रहे हैं त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CDE में देख रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे एरिया CDE बराबर 1/2। तो अब यहाँ पास आधार क्या बनेगा और ऊंचाई क्या बनेगी, तो देखिए बेटा यहाँ CDE में, इसमें हम देखेंगे तो हमें चाहिए था CE, तो आधार हमने लिया CE, तो इस त्रिभुज में ऊंचाई क्या बनेगी, ADM ऊंचाई बनेगी। तो हम लिखेंगे CE गुणे DM, तो यहाँ लिखिए आप 1/2 गुणे CE गुणे DM, और ये बन जाएगा हमारा समीकरण 5। अब देखिए यहाँ से, यहाँ पास आप देख रहे हैं हमें लाना क्या था, हमें लाना था AE बटे CE, और AE बटे CE कब आएगा हमारा, AE बटे CE तभी आएगा जब आप समीकरण 4 में समीकरण 5 से भाग करेंगे, तब आएगा। तो यहाँ पास हम समीकरण 4 में समीकरण 5 से भाग करते हैं, तो देखेंगे समीकरण 4 में 5 से भाग करने पर, समीकरण 4 में 5 से भाग करते हैं, तो समीकरण 4
भागे समीकरण 5। समीकरण 5 तो भाग कर दीजिए। एरिया ADE बटे एरिया CDE बराबर समीकरण 4 ए रहा, समीकरण 5 ए रहा, तो 1/2 गुणे AE गुणे DM बटे 1/2 गुणे CE गुणे DM। यहाँ से 1/2 से 1/2 कट जाएगा, DM से DM कट जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा एरिया ADE बटे एरिया CDE बराबर AE बटे CE। ये आ गया AE बटे CE। हमें AE बटे CE तो लाना था, AE बटे CE लाना था। देखिए ये आ गया ना AE बटे CE। अब बात ये आती है कि सर इसको हम बराबर कैसे करें, क्योंकि ये जो है AD बटे BD बराबर AE बटे CE लाना था। तो हम इसे बराबर कैसे करें, अब इसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। यहाँ पास हम इसको समीकरण नाम दिए देते हैं। ये समीकरण कहला गया। हम कहाँ तक चले गए थे? समीकरण 5 तक चले गए थे। अब हम इसका नाम दिए देते हैं समीकरण 6। समीकरण 6 ये हमने समीकरण 6 नाम दे दिया। अब देखिए यहाँ पास आप कक्षा 9th में पढ़े होंगे कि एक ही आधार पर दो समांतर रेखाखंडों के बीच यदि कोई त्रिभुज स्थित हैं तो छेदफल में बराबर होते हैं। तो यहाँ पास ध्यान से देखिए आप सभी बच्चे, ये DE जो है, ये DE दिखाई देता है। DE समांतर था, ये DE समांतर था BC के, तो इसमें ये इसके समांतर है। तो यहाँ पास आप देखिए त्रिभुज BDE इस पर बैठा हुआ है, DE पर बैठा हुआ है, और DCE या CDE बोल सकते हैं हम इसे। तो ये दोनों त्रिभुज इस आधार पर बैठे हुए हैं और इस समांतर रेखाखंड के बीच में स्थित है। यदि नहीं समझ में आ रहा तो देखिए ध्यान से कैसे बता रहे हैं। यहाँ पास ये DE कहला गया और यहाँ पास दो त्रिभुज बैठे हुए हैं। एक त्रिभुज A बैठा है DEB, और एक त्रिभुज A बैठा हुआ है। एक त्रिभुज गलत हो गया। देखिए एक त्रिभुज A बैठा हुआ है, ये DE है हमारे पास, DE। तो यहाँ पास ऐसे और यहाँ पास ऐसे। तो देखिए गौर से, तो यहाँ पास जो है ये दो त्रिभुज, एक त्रिभुज A और एक त्रिभुज A वाला। देखिए ये दोनों एक ही आधार पर बैठे हैं और ये समांतर रेखा खींची थी ना, ये समांतर रेखा खींची थी। ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाओं के बीच में दो त्रिभुज स्थित है ना, एक त्रिभुज A कहला गया और एक त्रिभुज A कहला गया। तो ये दोनों त्रिभुज में बैठे हुए हैं, तो मतलब ये दोनों छेदफल में क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। तो यहाँ पास लिखना पड़ेगा हमें। तो चलिए लिखते हैं इसके बारे में। यहाँ पास लिखना पड़ेगा बेटा। तो यहाँ लिखते हैं कौन कौन सा त्रिभुज बेटा? त्रिभुज BDE, त्रिभुज BDE। तो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE। एक ही आधार DE पर समांतर रेखाखंडों के बीच स्थित है, जिससे क्षेत्रफल में बराबर होंगे, क्षेत्रफल में बराबर होंगे। तो हम इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। तो एरिया BDE बराबर एरिया CDE। अब देखिए यहाँ पर आपने बोल दिया कि इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा।
तो जब आपने यहाँ पास बोल दिए तो हम ये कहना चाहते हैं कि समीकरण 6 में एरिया सी डी ई लिखा हुआ है, और अभी अभी आपने बताया कि एरिया सी डी ई किसके बराबर है, एरिया बी डी ई के बराबर है। तो क्या हम एरिया सी डी ई के स्थान पर एरिया बी डी ई लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो लिख दो, फिर दिक्कत क्या है। तो यहाँ पास लिखते हैं समीकरण भी आई में एरिया सी डी ई का मान रखने पर रख दो बेटा मान। तो यहाँ पास हम मान रखते हैं, तो एरिया ए डी ई बटे एरिया सी डी ई बराबर सी डी ई की जगह क्या लिखना है, बी डी ई लिखना है। तो यहाँ लिखो बी डी ई, सी डी ई तो लिखा हुआ था ना, तो हम सी डी ई की जगह पर क्या लिख सकते हैं, बी डी ई लिख सकते हैं। तो ये हमने लिख दिया बी डी ई। तो यहाँ पास धोखा नहीं खाइएगा, यहाँ पास बी लिखा हुआ है। तो यहाँ ए ई बटे सी ई, ए ई बटे सी ई। आप इसे नाम दे दो समीकरण 7। समीकरण से टेंशन मत लीजिएगा, समीकरण तो घर की खेती है, चाहे जितने समीकरण दे दो, वो अपनी सुविधा के लिए समीकरण दिया जाता है, जिससे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक उठा सकें। तो यहाँ पास आप देखिए समीकरण भी डबल आई में एरिया ए डी ई बटे एरिया बी डी ई बराबर ए ई बटे सी ई आ गया। और आप देखेंगे समीकरण 3 में एरिया ए डी ई बटे एरिया बी डी ई बराबर ए डी बटे बी डी। यहाँ पास चेक कीजिए आप ज़रा ध्यान से, दोनों समीकरणों को आप ध्यान से देखिए आगे। यहाँ पास ए रहा समीकरण 3, ये समीकरण 3 रहा, ठीक है ना, ये समीकरण 3 है बेटा, ये वाला समीकरण 3 है। समीकरण 3 में क्या कहता है कि एरिया ए डी ई बटे एरिया बी डी ई, एरिया ए डी ई बटे एरिया बी डी ई। चलो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पास लिखा हुआ है एरिया ए डी ई बटे एरिया बी डी ई बराबर ए डी बटे बी डी। ये समीकरण 3 है। अब यहाँ पास देखिए आप ज़रा, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, एरिया ए डी ई और बी डी ई, ये दोनों में लिखा हुआ है ना, एरिया ए डी ई बटे बी डी ई, ये लिखा हुआ है ना, एरिया ए डी ई और एरिया बी डी ई, यहाँ भी एरिया ए डी ई और एरिया बी डी ई। तो समीकरण जो है, ये वाला समीकरण है समीकरण 3 और समीकरण 6 का लेफ्ट आपस में क्या है, बराबर है। तो राइट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पास बात करना चाहते हैं समीकरण 3 एवं समीकरण 7 से, समीकरण 3 एवं समीकरण 7 से। तो समीकरण 3 में हम देख रहे हैं कि इसका लेफ्ट ए तो लेफ्ट बराबर है, तो राइट क्या है, ए डी बटे बी डी। तो हम यहाँ लिखेंगे ए डी बटे बी डी, और समीकरण 7 का राइट है ए ई बटे सी ई, ए ई बटे सी ई। क्या हमें यही सिद्ध करना था, देखिए ज़रा ध्यान से, हमें यही लाना था ना, ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे सी ई। तो ये आ गया हमारे पास ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे सी ई। क्या हमें यही सिद्ध करना था, लेकिन इसको हिंदी में पूछा है ना, तो हम हिंदी में आंसर देंगे। तो यहाँ पास लिखेंगे अतः किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर, किसी एक भुजा के समांतर खींचा गया रेखाखंड त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समानुपात में बांटता है। हैंस प्रूफ। इस प्रकार से हम इस कथन को सिद्ध कर सकते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद।